अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद हुसैन और आप इस टाइम मौजूद है ज्वाइंट इंफॉर्मेशन पे। आज हम बात करेंगे तोती हिंद जनाब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। जनाब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के एक काबिल ज़िक्र और नामिर शायर थे। वो फ़ारसी और हिंदी दोनों ज़ुबानों में शायरी करते थे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का हकीकी नाम अब्दुल हसन खुसरो था, जो कि बाद में अमीर खुसरो बन गया। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने 1253 में एक कस्बे में जन्म लिया जिसका नाम मोमिनपुरा था। कुछ कुतब में इसे मोमिनाबाद भी कहा गया है, लेकिन आजकल पटियाली के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में दिल्ली के नज़दीक वाक़या है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के वक्त हिंदुस्तान में शहनशाह नसीरुद्दीन की हुकूमत कायम थी, लेकिन हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने नसीरुद्दीन के दौरे हुकूमत के बाद मकबूलियत हासिल की। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने गियासुद्दीन बलबन के दौरे हुकूमत में मकबूलियत हासिल की। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम अमीर सैफुद्दीन था, जो कि एक तुर्क थे। वो एक बहुत बहादुर और अजीम जंगजू थे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की वालदा बहुत अमीर और दौलतमंद थीं। वो एक बाअसर वज़ीर आज़म की बेटी थीं। आपकी वालदा का नाम दौलत नाज था। वो अपने वक्त की हकीकी मलका हुस्न थीं। अमीर खुसरो जब 6 बरस के हुए तो आपके वालिद पटियाली से दिल्ली तशरीफ़ ले आए और कुछ रोज़ अपने ससुराल में क़याम किया। इन दिनों महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया यहाँ आपके घर में तशरीफ़ फरमा थे। जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने अपने ससुर की अकीदत देखी तो अपने तीनों बेटों हज़रत अमीर खुसरो और 2 भाइयों समेत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बैत कर ली, और इस वक्त हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की उम्र सिर्फ 6 बरस थी। जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 7 बरस हुई तो आपके वालिद एक जंग में शहीद हो गए और आपकी परवरिश आपके नाना के सुपुर्द हो गई। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह 8 साल की उम्र में शायरी करने लगे। जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 18 बरस हुई तो आपके नाना का इंतकाल हो गया और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह अफसुर्दा रहने लगे। तो किसी ने कहा, अफसुर्दा क्यों रहते हो, जाओ जाकर बादशाह की नौकरी कर लो, दिल बहल जाएगा। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने मलक शज्जू खां की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। कुछ अरसे के बाद शहजादा सुल्तान मलक मोहम्मद खान ने आपको मुल्तान ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की कि हजूर आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे दरबार में रहिए। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह खुद भी मुल्तान जाने की ख्वाहिश रखते थे, क्योंकि इन दिनों बड़े बड़े उलमा कराम मुल्तान से गुजर कर लाहौर और दिल्ली जाते थे। मुल्तान को इस वक्त औलिया की सरजमीन कहा जाता था, इसलिए अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह शहजादा सुल्तान मलक मोहम्मद खान के साथ मुल्तान के लिए रवाना हो गए। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने 4 साल मलक मोहम्मद खान के साथ गुजारे, लेकिन जब मंगोलों ने मुल्तान पर हमला कर दिया और बादशाह मोहम्मद खान इस हमले में शहीद हो गए तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली वापस आ गए। मुल्तान में क़याम के दौरान हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मशहूर व मकबूल कलाम मन कुंतु मौला लिखा। दिल्ली वापस आकर आप अपनी वालदा मोहतरमा के पास रहने लगे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने 7 बादशाहों के साथ काम किया और बेपनाह शोहरत हासिल की। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को उर्दू ज़ुबान का खालिक भी कहा जाता है। कुछ लोग हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कोई ऐसी ज़ुबान बना दें जिससे बाहर के लोगों के साथ गुफ्तगू आसान हो जाए। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत और लोकल ज़बानों को मिलाकर एक ज़ुबान बना दी जो कि उर्दू ज़ुबान थी। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को ये एजाज़ भी हासिल है कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदी ज़ुबान में पहली नज़म लिखी। एक दफ़ा हज़रत महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास दरबार में हाजिर हुआ हूँ। मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं मजबूर हूँ, मेरी मदद फरमाइए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूँ। इत्तेफाक की बात यह है, इस वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ भी नहीं था। आपने फरमाया, तू आया तो है, खाली आप नहीं जाएगा। ऐसा कर, ये मेरे जूते ले जा। इस शख्स के दिल में गुमान तो पैदा हुआ, मगर जूते लिए और चल दिया। वो जूतियाँ लेकर जा रहा था कि रास्ते में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह कहीं से मुशायरा करके आ रहे थे।
इस मुशायरे में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को काफ़ी माल मिला था। जैसे ही हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह इस शख्स के करीब हुए तो आप कहने लगे, मुझे मेरे शेख की खुशबू आ रही है। ए भाई, तू कहाँ से आ रहा है? तो इसने कहा, जनाब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से आ रहा हूँ। आपने फरमाया, मुझे तुझसे मुर्शिद की खुशबू आ रही है, बता बात क्या है, क्या लेकर आया है? तो इसने सारा माजरा हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के सामने बयान किया और कहा, मुझे ये जूतियाँ दी गई हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, भाई बेचोगे? एक काम करते हैं, मेरे पास जितना भी माल है वो तुम ले लो और ये जूतियाँ मुझे दे दो। इस शख्स ने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की पेशकश कबूल की और जूतियाँ हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दी। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शद के जूते अपने सर पर रखे और दिल्ली शहर की तरफ रवाना हो गए। सारे रास्ते में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शद के जूते अपने सर मुबारक से नहीं उतारे और बिलाखिर अपने मुर्शद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पूछा, अमीर खुसरो क्या लेके आए हो? तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुजूर आपके नलैन लेके आया हूँ। आपके मुर्शद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, अमीर खुसरो ये कितने के लेके आए हो? तो आपने जवाब दिया, हुजूर ये 7 लाख चीतल के लेके आया हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तो बहुत महंगे लेके आए हो। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हुजूर ये तो कुछ भी नहीं, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती तो मैं अपनी जान दे देता और ये जूते ले लेता। हज़रत महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं अक्सर लोगों से उकता जाता हूँ, हत्ता कि मैं अपने आप से भी उकता जाता हूँ, लेकिन वही शख्सियत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की है जिनसे मैं नहीं उकताता। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में ये भी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अगर शरीयत इस बात की इजाज़त देती तो मैं और अमीर खुसरो एक ही कब्र में लेटते। हज़रत महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से इतनी मोहब्बत और उल्फत थी कि जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी इबादत के लिए कमरा ख़ास में चले जाया करते थे तो किसी भी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं थी कि वो इस कमरा ख़ास में दाखिल हो सके, लेकिन वाहिद शख्सियत हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की थी जिनको इस बात की इजाज़त हासिल थी कि वो इस कमरे में दाखिल हो सकें। हज़रत महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर कोई शख्स मेरे सर पर आरा रख के ये कहे कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ दो तो मैं अपना सर छोड़ दूंगा, लेकिन अमीर खुसरो को नहीं छोड़ सकता। जब हज़रत महबूब इलाही हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का वसाल हुआ तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं थे। जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में पहुँचे तो इस वक्त हज़रत महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तदफीन हो चुकी थी। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह अफसरदा रहने लगे और इसी अफसरदगी में सिर्फ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के 6 माह बाद ही हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का वो साल हो गया और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पहलू में है। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।